हेलो 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 वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम कर रहे थे एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जिसको हम प्यार से जीएस4 भी कहते हैं। और जीएस4 में हम पढ़ रहे थे डियोंटोलॉजिकल प्लूरलिज्म बाय डब्ल्यू डी रॉस। ओके, और इसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे। बट आगे बढ़ने से पहले हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके देख सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। एंड एक और चीज, आगे बढ़ने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन तो जरूर दबा देना, बिकॉज इससे मेरी बहुत हेल्प होती है। और अभी सब्सक्राइबर थोड़े हैं तो यही मेरी कमाई है। सो स्ट्रेंथ्स ऑफ डब्ल्यू डी रॉस एथिकल थियोरी, क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं। ओके, तो सबसे पहली है कि रियलिस्टिक अप्रोच टू मॉरल डिसीजन मेकिंग। तो रॉस ने रिकॉग्नाइज किया कि रियल लाइफ में जो मॉरल सिचुएशंस होती है ना, वो कॉम्प्लेक्स होती हैं और उसमें हमें बहुत सारी कन्फ्लिक्टिंग ड्यूटीज को एक साथ एड्रेस करना पड़ता है। तो डियोंटोलॉजी या फिर टीलियोलॉजी या फिर वर्च्यू एथिक्स, उनमें क्या होता है, एक सिंगल मॉरल रूल होता है जो आपको हर सिचुएशन में लगाना होता है अपने डिसीजन लेने के लिए। बट रॉस उसको मना करते हैं। वो कहते हैं कि भाई प्रैक्टिकली ऐसे थोड़ी होता है, लोग इतने रिजिड थोड़े ना होते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि एक्चुअली जो एथिकल डिसीजंस को लेने के लिए जो तरीका होता है ना, प्राइमा फेसी ड्यूटीज और एक्चुअल ड्यूटीज, कि आप कौन सी ड्यूटी उस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वो करो। तो इससे इनकी जो अप्रोच है ये प्रैक्टिकल हो जाती है और क्लोज टू एवरीडे मॉरल एक्सपीरियंस, यानी कि जो लोग जिस तरह से एक्ट करते हैं उसको रिफ्लेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने डॉक्टर वाला एग्जाम्पल देखा था कि कीपिंग अ प्रॉमिस और सेविंग अ पेशेंट्स लाइफ। तो ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंस होगी, तो यही करेगा डॉक्टर। देन दूसरा है, इट बैलेंसेस रूल्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। देखो, डियोंटोलॉजी कहती है रूल्स पे चलो, और टीलियोलॉजी कहती है सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस देखो। रॉस इन दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। तो रॉस जो है, ही अवॉइडेड द एक्सट्रीम्स ऑफ बोथ कांट एंड यूटिलिटेरियनिज्म। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मॉरल ड्यूटीज की इंपॉर्टेंस है, और बट उन्होंने ये भी कहा कि देखो सर्कमस्टांसेस भी मैटर करते हैं। तो इससे उनकी जो अप्रोच है, उनका जो एथिकल फ्रेमवर्क है, वो बैलेंस्ड और फ्लेक्सिबल बन जाता है। ओके, देन थर्ड है, इट रिकॉग्नाइजेस मल्टीपल मॉरल वैल्यूज। तो रॉस ने आर्ग्यू किया कि मोरालिटी जो होती है ना, उसमें बहुत सारी अलग अलग इंडिपेंडेंट ड्यूटीज होती हैं, जैसे कि फिडेलिटी, जस्टिस, ग्रेटिट्यूड, बेनिफिशंस, नॉन बेनिफिशंस, रेपरेशन। और ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे जो ह्यूमंस के जो रिलेशनशिप होते हैं ना, वो हमें अलग अलग टाइप की मॉरल ऑब्लिगेशंस देते हैं। इसलिए हम एथिक्स को एक प्रिंसिपल पे नहीं रिड्यूस कर सकते। ये रॉस रिकॉग्नाइज करते हैं। देन फोर्थ क्या है कि ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं मॉरल डिलेमास को। कैसे? कि प्राइमा फेसी ड्यूटीज और एक्चुअल ड्यूटी में जो डिस्टिंक्शन रॉस ने प्रोवाइड की, वो जब हमारी एथिकल डिलेमास होते हैं, हमारी अलग अलग ड्यूटीज कॉन्फ्लिक्ट कर रही होती है, तो वहां पे वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। वो हेल्प करते हैं एक इंसान को कि वो तब से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है उसको आइडेंटिफाई करे उस गिवन सिचुएशन पे। और इससे जो एथिकल डिलेमास होते हैं वो मैनेजेबल हो जाते हैं रादर देन इनसॉल्यूबल। देन इट प्रमोट्स मॉरल जजमेंट एंड प्रैक्टिकल विजडम। कैसे? रॉस ने एम्फसाइज किया कि रिफ्लेक्शन, परसेप्शन एंड मॉरल मेच्योरिटी इंस्टेड ऑफ ब्लाइंड रूल फॉलोइंग, यानी कि अंधभक्ति नहीं करनी है। आपको अपनी मॉरल मेच्योरिटी लगानी है, आपको रिफ्लेक्ट करना है कि क्या सही है क्या गलत है, आपको अपनी परसेप्शन बनानी है, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। तो इनकी जो थियरी है, इट एनकरेजेस इंडिविजुअल्स टू थिंक क्रिटिकली बिफोर मेकिंग एथिकल डिसीजंस। क्रिटिकल थिंकिंग को ये प्रमोट करती है। दिस इज पर्टिकुलरली वैल्यूएबल, जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या जुडिशियल डिसीजन मेकिंग में, जहां पे क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जज है, डिसीजन ले रहे हैं, ब्लाइंडली लॉ तो नहीं लगा सकते ना, उनको देखना पड़ेगा कि हाँ भाई, किसी चीज के पीछे एक इंसान की कुछ मजबूरी भी हो सकती है, उसके हालात हो सकते हैं। क्या वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, क्या वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, उसकी समाज में क्या स्टैंडिंग है, क्या वो एक इज्जतदार इंसान है जिसने मजबूरी में कुछ किया। तो हर एक सरकमस्टांस को देख के आप डिसीजन पे आते हो, तो ऐसी जगह पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन इट एक्सप्लेन्स मॉरल रिग्रेट। ओके, तो रॉस ने रिकॉग्नाइज किया कि इवन दो हम मॉरली सही डिसीजन लेते हैं एक सिचुएशन में, बट उसके बाद भी हमको रिग्रेट होती है, हमारी आत्मा हमको कचोटती है, हमारी कॉन्शियंस हमको काटने को दौड़ती है, क्योंकि हमने एक दूसरी मॉरल वैल्यू को ओवरराइड कर दिया। ओके, यानी कि आपने पेशेंट को बचाने के लिए अपनी बेटी से किया हुआ उसके बर्थडे का प्रॉमिस जो है वो तोड़ दिया, तो ऑब्वियसली आपको गिल्ट फील होगा।
तो इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है कि आपकी इमोशनल एंड एथिकल कॉम्प्लेक्सिटी जो है रियल लाइफ डिसीजंस में, इट इज नॉट वेरी इजी, और रॉस इसको एड्रेस करते हैं। ओके, इसलिए इनकी ये जो थियरी है, इट इज मोर रियलिस्टिक अकाउंट ऑफ मॉरल एक्सपीरियंस। ये थियोरेटिकल नहीं है, इट इज एक्चुअली प्रैक्टिकल, जिसको आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। देन अब हम इसकी लिमिटेशंस देखते हैं कि इनकी थियरी की लिमिटेशंस क्या क्या है। तो सबसे पहला है कि कोई क्लियर मेथड नहीं है कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का। तो रॉस एक्नॉलेज करते हैं कि ड्यूटीज आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर सकती है, ओके, बट उन्होंने कोई डेफिनेट मेथड नहीं दिया कि किस तरह से आप डिसाइड करो कि कौन सी ड्यूटी जो है वो प्रिवेल करेगी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। उन्होंने क्या कहा कि आप अपनी मॉरल जजमेंट यूज करो, आप अपनी इंट्यूशन यूज करो, और उसके बेसिस पे आप डिसीजन पे आओ। अब क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि इससे ये जो थ्योरी है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है इसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करने में। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि किसी की मेंटल थिंकिंग ये है कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड बहुत कलेशी है और मैं हूँ सिम्प, और अगर मैं उससे नहीं मिलने गया तो मुझे छोड़ जाएगी और फिर मैं सारी जिंदगी अखंड सिंगल रहूंगा, तो इसलिए कोई एक्सीडेंट में मर रहा है तो मरने दो, कोई और उठा लेगा, मुझे तो टाइम पे वहां पहुंचना है। तो इट डिपेंड्स ऑन एक इंसान का मॉरल बेंट क्या है, वो किस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहा है। ओके, दूसरा, ओवर रिलायंस ऑन इंट्यूशन। तो रॉस बिलीव करते हैं कि जो मॉरली मेच्योर लोग होते हैं ना, वो अपनी ड्यूटीज को इंट्यूशन से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। बट इंट्यूशन जो है वो हर इंसान की अलग अलग होती है, और वो कल्चर, इमोशंस, पर्सनल बाइस, इन सब से इन्फ्लुएंस हो सकती है। यही गर्लफ्रेंड वाला एग्जांपल, कलेशी गर्लफ्रेंड वाला। ओके, तो देयर फोर इंट्यूशन जो है वो हमेशा रिलायबल गाइड गाइड नहीं होती मोरालिटी की। देन तीसरा है सब्जेक्टिव एंड अनसर्टेन, जो इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि कोई ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर नहीं है कि आप अपनी ड्यूटीज को वे कर सको कि कौन सी इस सिचुएशन में इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है। तो जो अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं सेम सिचुएशन पे, और इससे क्या होता है कि इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी आपकी एथिकल डिसीजन मेकिंग में। अब क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि ये जो थ्योरी है इसमें प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है, यानी कि यूटिलिटेरियनिज्म है, ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि सामने वाला अगर यूटिलिटेरियनिज्म को फॉलो कर रहा है तो वो कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन लेगा। डियोंटोलॉजी में है कि आप रूल को फॉलो करो। तो आपको अगर पता है कि आपका दोस्त जो है वो डियोंटोलॉजिकल थिंकिंग वाला है और आपके पीछे एक मर्डर पड़ा हुआ है, तो आप उसके घर नहीं जाओगे, आपको पता है कि वो बेवकूफ मरवा देगा आपको, क्योंकि वो कहेगा नहीं भाई सच बोलना तो मेरी ड्यूटी है। बट यहाँ पे ये इतनी सब्जेक्टिव है कि आप पता नहीं लगा सकते कि सामने वाला क्या एक्शन लेगा, उसके मॉरल बेंट जो है माइंड का वो क्या है। तो इसलिए इसकी प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत कम है। देन देर इज नो फिक्स्ड हायरार्की ऑफ ड्यूटीज। तो रॉस ने डेलिबरेटली कहा कि मैं अपनी ड्यूटीज को कोई रैंकिंग नहीं दे रहा हूँ। 7 ड्यूटीज दी उन्होंने, इनको रैंकिंग नहीं दी। ऑल्दो इससे इनकी थियरी जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाती है, बहुत अच्छी बात है, बट इससे एक अनसर्टेनिटी भी क्रिएट हो जाती है कि किस ड्यूटी को प्रायोरिटी दी जाए। ग्रेटिट्यूड को प्रायोरिटी दूं या रेपरेशन को प्रायोरिटी दूं या नॉन मेल्फिशियंस को प्रायोरिटी प्रायोरिटी दूं या बेनिफिशियंस को प्रायोरिटी दूं या फिडेलिटी को प्रायोरिटी दूं, किसको प्रायोरिटी दूं मैं। सो एब्सेंस ऑफ हायरार्की से क्या होता है कि डिसीजन लेने वाले जो है वो अलग अलग केसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी ड्यूटी को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। देन है आपका लिमिटेड रोल ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। देखो, रॉस ने एक्सेप्ट किया कि कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना, यानी कि मैं जो करने जा रहा हूं उसका नतीजा क्या होगा, वो जरूरी है, बट उसने उनको प्राइमरी क्राइटेरिया की तरह नहीं ट्रीट किया मॉरल कंसिडरेशन में। तो इसमें क्रिटिसिज्म आता है कि इट मे लीड समटाइम्स लीड टू इस तरह के डिसीजंस जो कि सोशल आउटकम्स को इग्नोर कर दे। पब्लिक पॉलिसी आप जब भी डिजाइन करते हो तो उसमें कॉन्सिक्वेंसेस की बहुत मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इसीलिए हम इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं, इसीलिए हम सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं, ताकि हमें पता लग पाए कि हम जो पॉलिसी बना रहे हैं, हम जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कितना वो इम्पैक्ट करेगा सोसाइटी को, एनवायरमेंट को। बट यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। डिफिकल्ट टू अप्लाई इन कॉम्प्लेक्स पब्लिक पॉलिसी डिसीजंस। कैसे? देखो, मॉडर्न गवर्नेंस में क्या होता है कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस है। सो रॉस की थियरी जो है ये ब्रॉड गाइडेंस तो ऑफर करती है, बट कॉन्क्रीट डिसीजन मेकिंग टूल्स ऑफर नहीं करती किसी स्पेसिफिक सिचुएशंस में। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं, अगर वो रॉस की थियरी को फॉलो करते हैं तो दे में स्ट्रगल टू आइडेंटिफाई एन एक्चुअल ड्यूटी के पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करें।
इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, और क्योंकि गवर्नमेंट आजकल टेलीग्राम पे ज़्यादा मेहरबान नहीं है और दोबारा इसको ब्लॉक कर सकता है, तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं वहाँ पे भी इसकी पीडीएफ डालता हूँ। ये मेरा इंस्टाग्राम का क्यूआर कोड है, जहाँ पे आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, एंड मैं यहाँ पे प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी डाल सकता हूँ, सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन आइकन दबा दो। And my name is Rao Anup Singh. You're watching the Underdogs Acharya. Thank you for watching. Have a great day and trust the process. आज का motivation.